ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडियन न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज बुधवार का दिन है, दिनांक 26 नवंबर सन 2025। माघशीष मास के शुक्ल पक्ष की आज छठ तिथि रहेगी। आज श्री राम कलेवा मनाया जाएगा। आज स्कंद षष्ठी मनाई जाएगी। आज चंपा षष्ठी मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:14 से दोपहर 1:34 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ एवं धनिया खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:35 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:54 से दोपहर 12:14 तक युग का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:54 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। दोस्तों कहते हैं कि शुक्र मेहरबान तो कल्याण ही कल्याण। भोग विलास के देवता शुक्र देव आज दोपहर 11:22 पर बदलेंगे अपना घर। शुक्र देव आज मंगल की राशि वृश्चिक राशि में करेंगे प्रवेश, करेंगे गोचर। शुक्र का होगा वृश्चिक राशि में महाराशि परिवर्तन। तो आइए आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में अब बात कर लेते हैं शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आप में से कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोड़पति, किसे मिलेगा मनचाहा जीवन साथी। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 8th हाउस के अंदर होगा, अष्टम भाव में होगा। शुक्र देव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, बदलेंगे अपना घर। तो क्या होगा महाराज? पुरानी बीमारी से निजात मिलती हुई दिखाई देगी। हेल्थ सेक्टर
मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। सुख सुविधाओं में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। समाधान, शुक्रवार को चीनी का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के महाराशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस में होगा, दांपत्य भाव में होगा, 7वें भाव में शुक्र करेंगे महाराशि परिवर्तन। तो क्या होगा महाराज? जो हमारे अविवाहित दर्शक हैं उनका होगा ब्याह। मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। नौकरी बिजनेस में दिन गुजरेंगे शानदार। समाधान, शुक्रवार को देवी मंदिर में दर्शन कीजिएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 6ठे भाव में होगा, 6th हाउस के अंदर होगा। तो क्या होगा महाराज? कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा से मिलेगी मुक्ति। आपकी मेहनत का, आपके हार्डवर्क का, आपकी लगन का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। समाधान, शुक्रवार को अपनी पत्नी को मोगरे का गजरा गिफ्ट कीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, उनकी समस्याओं का भी समाधान कर देते हैं। उर्मिला जी जुड़ी हुई हैं चित्तौड़गढ़ से। प्रश्न पूछो बेटा। उर्मिला जी, उर्मिला जी जी प्रश्न पूछो बेटा। नमस्ते पंडित जी, मैं बच्चे के बारे में पूछना चाह रही हूँ आपसे। हाँ, उसके गवर्नमेंट जॉब के योग है या नहीं, क्योंकि मेहनत तो बहुत कर रहा है बच्चा। कटे रहे हो अथा चित्तौड़ में कटे रहे हो? चित्तौड़ में बेगू नगर। अच्छा, सब राजी खुशी है? जी सब राजी खुशी है, आपके आशीर्वाद से। चलो देखो बेटा, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर अभी वर्तमान में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। मई 2022 से राहु की महादशा शुरू हुई है और 2040 तक राहु की महादशा चलेगी। राहु मतलब सांप, सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और राहु इसके पराक्रम भाव में बैठा है चंद्र शनि के साथ में। सपना देखना और सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करना, जितने प्रयास करने चाहिए, जितने एफर्ट्स करने चाहिए, उतने एफर्ट्स बच्चा करेगा नहीं। और बगैर एफर्ट्स के, बगैर प्रयास के, बगैर मेहनत के जीवन में कुछ मिलता नहीं है। घर बैठे हाथ में ही थाली दे दो तो ऐसे जीवन नहीं चलता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत में कमी है। बाकी गुरु उच्च राशि का है, एजुकेशन हाउस में कुंडली ये भी कहती है कि शिक्षा के उच्चतम स्तर को छुएगा। भाग्य में मंगल स्व राशि का है, लक फैक्टर का सपोर्ट मिलेगा। सूर्य जो है वो शनि की राशि में, अर्थात पितृदोष बनता है। तो घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाया करो। सुबह प्रातःकाल पानी के मटके के पास एक गोमेद रत्न आता है, 7.25 रत्ती का गोमेद रत्न, या तो चांदी में अंगूठी में मध्यमा उंगली में पहना दो रविवार के दिन, या गले के अंदर पेंडेंट बना के डाल दो और एक मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे के गले में डाल दो। दूसरा जो है, रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाओ, और नहीं तो उड़द दाल के छोटे छोटे फीके बड़े बनाकर अपने गंभीरी में मछलियां हैं वह मछलियों को खाने के लिए डाल दो। रविवार रविवार इस बच्चे के नाम से ये उपाय करो, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसको बोलो रोज सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करे, तांबे के बर्तन का पानी पिलाओ, और साथ में ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का मन मन में 11-21 बार जाप करे, गायत्री मंत्र का जाप करे तो निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सरकारी नौकरी में उच्च पद मिल सकता है, लॉ सेक्टर के अंदर जा सकता है, बड़ा वकील बन सकता है, जज बन सकता है। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन प्रयासों में कमी रहेगी।
एक और कॉलर सुरेंद्र जी जुड़े हुए सुजानगढ़ से। प्रश्न पूछिए सुरेंद्र जी। मैं डॉक्टर जी आपको नमस्कार। नमस्कार सर। तो मैं ये वैसे मुकाबला के बारे में पूछता था, इसमें मेरी पत्नी के बारे में। तो ये है कि इसका ध्यान हो गया 18 नवंबर को। तो ये है, अब आप ये बताएं कि इसमें क्या किया जाए कि इसको अगला मार्च मिले, इसके बारे में जानना चाहता हूं। नहीं, आप क्या प्रश्न है, किसके बारे में पूछ रहे हैं? मैं मेरी पत्नी शारदा के बारे में पूछ रहा हूँ। इनका जन्म तारीख क्या है? इसकी जन्म तारीख 26 सितंबर 1954। 25 दिसंबर 26 सितंबर 26 दिसंबर 1964। सितंबर या दिसंबर? सितंबर 09। हाँ। और समय? समय है 9 से 9:30 के बीच में, सुबह शाम? सुबह। जी, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि इसका ध्यान हो गया 18 नवंबर को। अच्छा। वो बीमार चल रही थी, इसलिए मैंने आपको पूछा भी था 2 बार। और ये है कि अब उसके लिए एक क्या किया जाए, इससे आगे का मार्केट में उसका बताएं, कोई मंत्र बताएं या जो भी बताएं आप बताएं। क्या शांत हो गई वो? हाँ। ओहो, कभी? 18 नवंबर को हो गए। इसी 18 तारीख को? हाँ। ओहो, ये राहु। आज तो 9वां दिन। जी जी, ये राहु जो था वो शनि में राहु में केतु 15 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ और 15 दिसंबर तक मध्यम श्रेणी का मार्केश बनाया। हम उनकी आत्मा की शांति के निमित्त में प्रार्थना करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। एक तो जो है 2 चीज़ें आपको करनी है 11.5 महीने तक, जब तक मृत आत्मा जो है वो परिवार के मध्य में ही रहती है। हर महीने जो हम पिंडदान करते हैं, भोजन कराते हैं, उससे अंगुष्ठ बराबर उनका शरीर बनता है और फिर 11.5 महीने पश्चात उसका प्रस्थान होता है। तो आपको 11.5 महीने तक तिथि के ऊपर भोजन करवाना है किसी भी सुहागिन महिला को, और उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ उनको दान पुण्य करते रहना है मौसम के हिसाब से। जैसे अभी सर्दी है तो रजाई दे दी है, कंबल दे दिया है, वस्त्र इत्यादि देते रहिएगा। 2 चीज़ें आपको विशेष रूप से करनी है। यदि उनके निमित्त आपने गौदान नहीं किया है तो आप किसी भी गौशाला में गौ लेकर वहीं पे गौदान कर दें, इस संकल्प के साथ में कि इसका पुण्य मेरी पत्नी को प्राप्त हो। गौदान के पुण्य से उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, नहीं तो नरक में नाना प्रकार के, आपने गरुड़ पुराण में पढ़ा होगा कि वो प्रेत बैठा है वैतरणी नदी के तट पे, वो पूछता उस अंगुष्ठ बराबर आत्मा से कि यदि तूने अपने जीवन में गौदान किया हो तो इस नौका में बैठ, मैं तेरे को स्वर्ग के द्वार पे छोड़ देता हूँ, नहीं तो ये जो वैतरणी नदी में नाना प्रकार के जो जीव हैं वो तुझे खाते रहेंगे और ये यम के दूत नाक में कांटा डालकर घसीटते हुए जो है वो नरक में ले जाएंगे। इसलिए उनके निमित्त गौदान कर दीजिएगा। चांदी की गौदान का नहीं, जीवित गौ का दान कर दीजिएगा। आजकल गौशाला में सिस्टम बना हुआ है। दूसरा, उनके निमित्त गर्मियों के अंदर कहीं पर आपको वाटर कूलर लगाना है। कहीं पे भी वाटर कूलर, जहां आपको ज़रूरत समझे, स्कूल में, हॉस्पिटल में, वहां वाटर कूलर जरूर लगा दीजिएगा। ये 2 काम अवश्य कीजिएगा। और 11.5 महीने पे जो है भागवत के मूल पाठ करवा दीजिएगा। बरसी के से पहले 7 दिन पहले भागवत के मूल पाठ, संस्कृत वाले, ताम तबीड़ा वाला नहीं, ये मूल पाठ करवा दीजिएगा। निश्चित तौर पे उनका मोक्ष होगा। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5म भाव में होगा, 5th हाउस में होगा। तो क्या होगा महाराज? जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को उनकी मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। संतान संबंधित जो समस्याएं पेरेंट्स जो फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान, कन्या को लिखने पढ़ने की सामग्री दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th भाव में होगा, 4th हाउस के अंदर होगा, सुख भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? जीवन में, कैरियर में सकारात्मक बदलाव
पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में हो सकता है तगड़ा लाभ। समाधान, शुक्रवार को कौवों को पनीर खिलाइएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में गोचर होगा, राशि परिवर्तन होगा। शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से तीसरे भाव में महाराशि परिवर्तन, थर्ड हाउस के अंदर। क्या होगा? वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, कार्य क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मेहनत करने की क्षमता आती हुई दिखाई देगी, हार्डवर्क की क्षमता आती हुई दिखाई देगी, मान सम्मान, पद, पावर, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। समाधान, कन्याओं के अनाथ आश्रम में पनीर का दान कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेकंड हाउस में होगा, द्वितीय भाव में होगा। क्या होगा महाराज? अलग अलग सोर्सेस से पैसा आता हुआ दिखाई देगा, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तिजोरी में बढ़ता हुआ रहेगा धन का भंडार, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होते हुए दिखाई देंगे। समाधान, देवी मंदिर में इत्र अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? जीवन में खुशियों की होगी बहार, अच्छे दिन आते हुए दिखाई देंगे, पूरी होगी बरसों पुरानी तमन्ना, लाइफ का एक गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। सो बी पॉजिटिव, पुट योर 100% एफर्ट्स, रस्ट लिव ऑन द शुक्रदेव। समाधान, माता को चांदी की पायल गिफ्ट कीजिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर होने जा रहा है, 12वें भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा? विदेश से इनकम आ सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, विदेश यात्रा का बन सकता है संयोग, लेकिन अनैतिक कार्यों से, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, पैसों का लेन देन, जमानत इत्यादि के कामों से रहना होगा कोसों दूर। समाधान, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर हो गया, 11वें भाव में शुक्र देव करेंगे गोचर। तो क्या होगा महाराज? जो हमारे बिजनेसमैन दर्शक हैं, उनको बिजनेस में मिलेगा मनचाहा लाभ, नए व्यापार का हो सकता है आगाज, और साथ ही यदि आपका कोई रुका हुआ धन है तो वो धन भी वापस आने के सहयोग बनेंगे। तो उठाइए फोन और कीजिए उन्हें कॉल जिनके पास आपका धन रुका हुआ है। समाधान, ओल्ड एज होम में बेडशीट का दान कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस में होगा, 10th भाव में होगा, नौकरी के भाव में होगा, वर्किंग सेक्टर के भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? आपके वर्किंग सेक्टर में हो सकता है बेहतर सुधार। वो दर्शक जिनकी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लगी है, उन्हें नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। रोजी रोजगार में दिन गुजरेंगे शानदार, पद, पावर, प्रतिष्ठा में हो सकती है जबरदस्त वृद्धि। समाधान, चंदन, चमेली या फिर गुलाब की खुशबू वाले इत्र का रोज इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन
आपकी राशि से 9th हाउस में होगा, 9वें भाव में होगा, भाग्य स्थान में होगा। तो क्या होगा महाराज, जीवन में खुशियां नॉक करेंगी, दस्तक देती हुई दिखाई देंगी। लक फैक्टर का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। नौकरी व्यापार में मिलेगा किस्मत का पूरा साथ। समाधान, शुक्रवार को कन्या को कुछ भी गिफ्ट दीजिएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के गुड लक टिप्स के बारे में। दोस्तों, आज श्री राम कलेवा मनाया जाएगा, स्कंद षष्ठी व्रत किया जाएगा। स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा का विधान बताया जाता है। भगवान कार्तिकेय की पूजा से जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयां दूर होती है, सुख वैभव की प्राप्ति होती है, संतान के कष्टों से मुक्ति मिलती है, मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं आज का चमत्कारिक उपाय। आज घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी होकर काले रंग के गर्म आसन पर बैठ जाइएगा। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर दीजिएगा। उस पर लाल कपड़ा, लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। चावल की ढेरी रखकर भगवान कार्तिकेय का चित्र स्थापित कर दीजिएगा। तिल्ली की तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। चंदन या सफेद चंपा के पुष्प अर्पण कीजिएगा। शुद्ध घी, दही, जल और पुष्प से भगवान कार्तिकेय को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। भोग में बाजरे की रोटी, बैंगन के भुर्ते और केसर की खीर का भोग भगवान कार्तिकेय को अर्पण कीजिएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। भगवान कार्तिकेय के निमित्त इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। भोग में रखी बाजरे की रोटी, बैंगन का भुर्ता किसी गरीब को खिला दीजिएगा। भगवान कार्तिकेय की पूजन अर्चन से मिलेगी मंगल दोष से मुक्ति, मिलेगी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति, कोर्ट कचहरी से मुक्ति, मिलेगा पूर्ण संतान सुख, मिलेगी हर्डल लेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन की जीने की गारंटी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।